तो चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आज के दिन न्यूज इंडिया बात कर रहा है राजस्थान के सियासी समीकरणों को लेकर, क्योंकि हमने शुरुआत कर दी है राजस्थान के एक एक सीटों का हाल जानने की। क्योंकि राजस्थान का चुनाव भी बहुत ही दिलचस्प है, जहां पर बीजेपी यह आस लगाए बैठी कि लोकसभा चुनाव की पहले हमारी वापसी हो जाएगी। लेकिन शायद बीजेपी को याद नहीं है सन 2018 में नवंबर की वो रात जब चुनाव के परिणाम आए और 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों बीजेपी के हाथ से निकल गए थे। लेकिन शायद बीजेपी के हौसले इस बार बुलंद है। वो ये चाह रही है कि हाँ, राजस्थान में कमल खिल जाएगा। सर, इतना आसान है क्या? आलोक जी जुड़ गए बीजेपी से। राजस्थान में तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी बहुत प्रचंड बहुमत से वहां वापसी करेगी, क्योंकि जिस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं वहां पे मुख्यमंत्री के कारनामों के खिलाफ उप मुख्यमंत्री पद यात्रा कर रहे हैं। तो एक पुरानी कहावत है कि घर फूटे गंवार लूटे। तो इस तरीके की जो वारदात हो रही है ये दोबारा हो रही है, एक बार पहले भी हुई है। किसके खिलाफ? भ्रष्टाचार की जांच किसके खिलाफ? अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ, अपने मुख्यमंत्री के कार्यालय के खिलाफ। तो ये वहां प्रदेश की जनता देख रही है। और जिस तरीके से हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ा कर दिया और सारे जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसका अंतिम पायदान के लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है, तो जो चूक राजस्थान से हो गई थी वो इस बार चूक नहीं होगी। इस बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी का परचम बहुत तगड़ी ढंग से लहराएगा और फुल मेजोरिटी में हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। आलोक जी, आपने कहा कि कांग्रेस में 2 गुट हैं और 2 लोग हैं जो आपस में मैंने नहीं कहा, ये प्रदर्शित है। जी 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 बिल्कुल सही बात है। और आप ये कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है वो अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ है। नहीं, वो अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं है, वो वसुंधरा के द्वारा जो भ्रष्टाचार किए गए उनके भी खिलाफ है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आप कमल खिलाएंगे, पर किसके नेतृत्व में? क्योंकि वहां पर, यहाँ तो फिर भी 2 लोग हैं जो कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वहां तो इस समय बहुत सारे लोग हैं। जी हाँ, वसुंधरा राजे को देख लीजिए, राजेंद्र सिंह राठौड़ को देख लीजिए, गजेंद्र सिंह शेखावत को देख लीजिए, ओम बिरला जी को देख लीजिए, और भी बहुत सारे नाम अगर आप चाहेंगे तो अभी मिल जाएंगे जो लोग चाहते हैं कि बीजेपी आए और हम मुख्यमंत्री बने। तो इसमें इस तरह से क्या आपको लगता है अगर ये एकजुटता हो पाएगी? देखिए, बीजेपी में आज की डेट में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण हमारे पास बहुत से बैट्समैन टेस्ट खेलते हैं और उनसे ज्यादा तादाद में हमारे पास बैट्समैन तैयार रहते हैं जो उस टेस्ट में पदार्पण करने के लिए। बैट्समैन का ठीक है सर, लेकिन कैप्टन तो एक ही होता है। कैप्टन एक ही होता है जी। आपने एक चीज देखा होगा, हमने पूरी कैबिनेट बदल दी, हमने मुख्यमंत्री बदले। हमारे यहाँ डिसिप्लिन है, कैडर डिसिप्लिन मानता है, कोई चू तक नहीं कर सकता है। और अगर हम राजस्थान में अपनी मेजोरिटी से आएंगे तो बहुत आसानी से नेतृत्व तय कर देगा कि इस बार इसको कौन किसकी कप्तानी में ये जाएगा। तो ये सब चीजें कांग्रेस में हो सकती है और सब पार्टी में तो खैर परिवारवाद का पार्टी है, 1 मैन शो है, चाहे वो कांग्रेस हो या वो समाजवादी हो या वो लालू की पार्टी हो, ये सब का तो, या फिर बीजू पटनायक की पार्टी हो या फिर मद्रास में स्टालिन की पार्टी हो, तो वह सब जगह तो तय है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। यहाँ पर हमारी सीएलपी फैसला करेगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा। ये बहुत ज्यादा परेशानी का लेकिन सबब नहीं बनने वाला। आसिफ जी, जो आलोक वसत जी ये बात कह रहे हैं कि आप लोगों के ही नेता जो है आपकी पार्टी को डुबाने के लिए तैयार बैठे हैं। 2 से 3 बार ऐसा आया सर मौका, जब राजस्थान में ऐसा लगा कि अब सत्ता पलट जाएगी, बीजेपी यहाँ बाजी मार लेगी, क्योंकि इसी कोशिश में बीजेपी हर राज्य में रहती है बखूबी। आप भी हर बार इस बात का जिक्र करते हैं, आलोक जी भी जान ही रहे हैं कि कब मौका मिले हम चौका मार दें। हम तो ये कहेंगे किस तरीके से इन्होंने कहा, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोग बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, ना इत्तेफाकी होती है, आवाज सड़कों पे उठाएंगे, आवाज जनता के सामने ले जाएंगे। बंद कमरे में आवाज उठाइए। आप तो सड़कों पे जाके बोल रहे हैं कि मेरा मुख्यमंत्री चोर है। एक हिटलर के आगे हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं के बलात्कार होता है, वो हिटलर कहता है इसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। महिलाओं के लिए खड़े होने के लिए कोई नहीं आ रहा। आज 30 दिन से ऊपर हो गए, महिलाएं जंतर मंतर बैठी है। किसी भाजपा के नेता की हिम्मत नहीं हुई बोल के दिखा दे कानून अपना काम नहीं कर रहा है, कानून अपना काम नहीं कर रहा है। भाजपा प्रधानमंत्री सर क्या हुआ सर? ऐसे आदमी के कहने पे बचाने में लगी है। जो भाजपा की बोल जाए महिला सम्मान के लिए
हाईकोर्ट में जाओ। गुंडागर्दी सिर्फ आसिफ जी, भाजपा आसिफ के जी। अंदर है, किसी और पार्टी में नहीं है। राजस्थान छोटा पड़ गया क्या सर? अब तो मैं दिल्ली आ राजस्थान- गए। नहीं, दिल्ली नहीं आप आया, दिल्ली आ गया। मैं ये कह रहा हूँ इन्होंने कहा लीडरशिप, मैं उस लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। बलात्कार किस में तरीके हिटलर शाही मामला है, भाई, किस तरीके बलात्कार बलात्कारी को में बचाने के राजस्थान लिए नंबर 1 पे ये चल रहा है। पहला मुकदमा हम देख रहे हैं। अपने होश संभालने के बाद में पॉक्सो एक्ट में मुकदमा फाइल होता है और एमपी भाजपा का बाहर घूम रहा होता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अमित शाह ने मना किया हुआ है दिल्ली पुलिस से उसे गिरफ्तार ना करें आप। ये पहली बार हो रहा है इंक्वायरी के नाम पे। तो ऐसा ही आप ही की पार्टी में किसी को चलिए, आलोक जी, आलोक जी, मैं कहूँगा राजस्थान नहीं, नहीं, राजस्थान के अंदर हमारे लोगों में करेंगे या दिल्ली के हम पहलवानों दोनों पे को करेंगे, फैसला दोनों पे करेंगे। करेंगे, दोनों पे बोला जाएगा। राजस्थान के अंदर हमारा मामला किस तरीके के सामने, वसुंधरा जी को लेके किस तरीके से सचिन पायलट जी ने कहा उनके करप्शन को उजागर कीजिए, लड़िए। वो वसुंधरा के खिलाफ लड़ रहे हैं, भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, आपको लग रहा हमारे लड़ रहे हैं। वाह, ऐसी सियासत आपकी क्या है? अगर आप आंख पर पट्टी बांधकर आपको ये नजर नहीं आ रहा है कि वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तब मुझे लगता है कि आपको कुछ राजनीति का ककारा फिर से सिखाना पड़ेगा। अरे भैया, वो मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, उसमें वसुंधरा राजे को लपेटे हुए हैं कि उनके साथ साठगांठ करके इन्होंने कुछ किया है। अरे वो खुद उप मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं एक्शन ले लेते? अच्छा, आप ये उप कह मुख्यमंत्री है तो क्यों नहीं एक्शन ले लेते किसी के खिलाफ? तो आप ये किसने रोका है? आप ये चाह रहे हैं अर्जुन मेघवाल को कल जो मंत्री बनाना सीएम के लिए प्रमोट किया जाए और मैडम को झट्टे बस्ते मुकदमा आलोक जी, किया आलोक जाए। जी, एक तो सचिन पायलट जी अभी उप मुख्यमंत्री नहीं है। किसको पद पर रखेंगे इसकी चिंता आप मत कीजिए। आपके यहाँ तो परिवारवाद है, परिवारवाद को आप पूछते रहिए। हमारे परिवार से मुख्यमंत्री बनना है, कांग्रेस के परिवार का आदमी मुख्यमंत्री आलोक जी, बनना है। गहलोत जी जो कहते हैं कि मैं तो जादूगर हूं, छड़ी घुमाऊंगा, कांग्रेस नहीं होएगी सर। बहुत सचिन अच्छी पायलट बात है। परिवार के आदमी है। उसके लिए आपको आगे बधाई। हमारे सब परिवार के आदमी है। आपको तो आपके परिवार नहीं होता, आपके यहाँ गुंडागर्दी वाला परिवार होता है। आपके यहाँ संघ से परिवार आता है। हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस का वो परिवार है। संघ संस्कार, संस्कृति और समृद्धि की सोच देता है। वही सोच आज बलात्कारियों के साथ खड़ी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल कोई वही सोच बलात्कारियों वही के साथ कहती नहीं खड़ी है है। इन बलात्कारी को सम्मान आप कीजिए, कोई माला सम्मान नहीं दे पहनाइए, रहे। ये संस्कारी है। कानून ये अपना ये काम आने कर रहा है और कानून अपना कानून काम कर अपना रहा काम होता, करेगा। ये कानून अपना काम कर रहा कानून होता, अपना काम कर रहा है और तो कानून आज अपना जेल के काम अंदर नजर करेगा। आते हैं महिलाएं घर से नहीं गई होती अपने। आ गए सर। आसिफ जी, इसी मुद्दे को लेकर राजस्थान में वोट मांगेंगे क्या कि दिल्ली में पहलवान धरने बैठे? बलात्कार में नंबर 1 है हम राजस्थान। बलात्कारियों के खिलाफ वोट मांगेंगे। किस तरीके सरकार भाजपा के लोग हराएंगे, हरियाणा में कोई बलात्कार होगा तो उसे हरियाणा सरकार बचाएगी। किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर देखा। लेकिन आपको लग रहा है कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव के मुद्दे होंगे? आप तो बेहतर जानते हैं लोकसभा विधानसभा चुनाव के मुद्दे क्या हैं। हमारे मुद्दे होंगे जो हमारे अशोक गहलोत जी काम कर रहे हैं, जो जमीन पे काम कर रहे हैं, लोगों को गारंटी दे रहे हैं, जो योजनाएं दे रहे हैं, जो सिलेंडर दे रहे हैं, जो आर्थिक मदद कर रहे हैं, जो हेल्थ के पे काम कर रहे हैं, ये हमारे मुद्दे हैं। बिजली हमारा मुद्दा है, किसानों के लिए बिजली हमारा मुद्दा है। ये हमारे भाजपा के लिए मुद्दे नहीं है। भाजपा ने तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे महंगी अगर कहीं बिजली है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। किस तरीके से जो दुनिया हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा किसान उत्तर प्रदेश के अंदर वो खून चूका जा रहा है। तो ये लोग चलिए, तो आप सारे राज्य करना जानते ही नहीं है। इस समय मुद्दा आलोक जी सुनिए सुनिए सबसे सुनिए महंगी बिजली इस समय है हम बात तो करें वहाँ राजस्थान ट्रिपल की। इंजन की सरकार है। आलोक जी, चलिए। और आपकी सबसे सस्ती बिजली है तो आप कहीं नहीं है। बिल्कुल ठीक है। चलिए आलोक जी, मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि सचिन पायलट जो मुद्दा उठा रहे हैं भ्रष्टाचार का, वो अशोक गहलोत के खिलाफ उठा रहे हैं, परंतु ये बात भी सच है कि वसुंधरा के खिलाफ उठा रहे हैं, दोनों के खिलाफ उठा रहे हैं। पर मैंने कहा दोनों के खिलाफ। पर क्या पायलट यदि आपके खेमे में लैंड करेंगे तो आप परमिशन देंगे? देखिए, हमारे यहाँ तो गंगा की निर्मल प्रवाह है। जी हाँ, यही धारा में जो भी आएगा स्वच्छ हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। बहुत बड़ी बात जी आप हाँ, बोल दी। बस आलोक यही जी। बात है। आलोक जी ये बोले कि बीजेपी आने की गंगाधारा की प्रवाह जो आएगा स्वच्छ हो जाएगा। जैसे शिंदे साहब हो गए सर, कई सारे दाग थे उनके ऊपर, जो भी है। ईडी सीबीआई की छापेमारी थी उनके ऊपर, कई ऐसे नेता जो साफ हो गए बीजेपी में आके। रत्नाकर से वाल्मीकि डाकू वाल्मीकि हो गया। नहीं रत्नाकर सर, डाकू से आलोक जी तो यही हमरे तो आप यहाँ कह रहे हैं उससे कि अच्छा जो चुनाव हमारी है। धारा में आएगा वो एकदम पवित्र और निर्मल हो जाएगा। जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं अगर अन्य पार्टियों के आपकी पार्टी में आ जाएंगे, उसके निर्मल हो चारों जाएंगे क्या तरफ सर? उसको बांध के रखेंगे, सुप्रीम उसको कोर्ट कोई को गलत भी- काम करने ही नहीं सुप्रीम देंगे। कोर्ट को भी कहना पड़ा ईडी डर का माहौल ना बनाए। इससे बड़ी बात क्या होगी ईडी के लिए? जो तमाम हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं, जो भाजपा के अंदर जाता है ईडी के मुकदमे में, वो धुल के साफ हो जाता है और मंत्री बन के बैठ जाता है, इंक्वायरी खत्म हो जाती है। नहीं, लेकिन यहाँ कांग्रेस नौबत आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप सर आपके शासनकाल में भी किया था, जब कहा था कि पैराटिन केस सर, जब अरे ये सुप्रीम क्या बोलेंगे, सूप दूसरे चल्ली को तेरे में छेद, 90 बार इन्होंने सरकार तोड़ी है हिंदुस्तान में।
90 सरकारें गिराई है कांग्रेस ने अपने रेजिम में, और ये बातें कर रहे हैं। यानी कि हमारे नक्शे कदम पे चले, इनको हम अपना कुछ आपके नहीं है। नक्शे कदम पे ये नहीं हमारे है, नक्शे कदम पे हमने चल रहे हैं। कोई सरकार आपके नहीं पास तोड़ी कुछ है, नहीं हमने आपके कोई बलत्कारी सरकार नहीं तोड़ी संस्कार है, आपको ना मुबारक हम हो, तोड़ते हैं। कि आपको मुबारक हो। और बीजेपी ने कभी नहीं तोड़ी कोई सरकार, बीजेपी ने कभी नहीं तोड़ी कोई कहाँ सरकार। तोड़ी है? हमारे यहाँ तो स्वेच्छा से आ जाते हैं लोग कि अच्छा। हम आपको, हमको सुसंस्कृत होना है, हमको राष्ट्रवादी आप होना जिस है। जिस भ्रष्टाचार की बात राजस्थान में कर रहे हैं, आपको शायद याद होगा कर्नाटक आप भ्रष्टाचार के कारण ही हारे हैं। देखिए, बताइए उसके बारे में क्या कहेंगे। जनता का न्याय सर्वोपरि है। जी हम 2 पे थे सुनील जी, जी और हम 303 पे आए। चलिए देखिए, लेकिन आज का एक सबसे अहम सवाल ये है, हम जनता कोई के फैसले को आ रहे हैं, आलोक जी आप पर आ ठहराते रहे हैं, अगर सचिन पायलट अगर अपनी अलग पार्टी बना लिए तो क्या जादूगर का जलवा चलेगा? क्या गहलोत इस समय जो सत्ता वापसी का ख्वाब देख रहे हैं वो इतना आसान होगा क्या? सुनील जी। जी देखिए, आज जो इंतजार हो रहा है कांग्रेस में वो सिर्फ इतना सा हो रहा है कि सचिन पायलट चाहते हैं मुझे निष्कासित किया जाए, जिससे कि मुझे सिंपैथी मिले। मैं हीरो बन के निकलना चाहता हूं, मैं इन मुद्दों के साथ हीरो बन के निकलना चाहता हूं, जिससे कि जब मैं नई पार्टी बनाऊं तो मुझे दिक्कत ना हो। और कांग्रेस ये चाहती है कि ये अपने आप छोड़ के चले जाएं, जिससे कि किसी तरह की हमारे जो वोट बैंक है उसमें कोई दिक्कत ना आए, और लोग ये ना कहें कि सचिन पायलट को इन मुद्दों के उस पर हटा दिया गया। ठीक है, अभी तक भी आलाकमान जो इंतजार कर रहा था, वो जो कर्नाटक का जो फैसला कल हुआ है मुख्यमंत्री बनने का, उसका इंतजार कर रहा था। अब निश्चित तौर पर आलाकमान भी कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगा। और ये बात सही है, सचिन पायलट अपने कुछ एरिया में उनका वर्चस्व है, कुछ सीटें वो ले सकते हैं, परंतु अपने दम पर वो कुछ और कर पाए ऐसा संभव नहीं है। किसी न किसी के साथ उन्हें गठजोड़ करना पड़ेगा। क्यों? लेकिन एक सचिन पायलट अकेले नहीं है ना आसिफ जी, 2 मंत्री 10 विधायक अगर सचिन पायलट के साथ इसी तरह से यात्रा करते रहे तो सर एक बड़ा वोट बैंक फिसलेगा सर आपसे। हम अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अब भी मुख्यमंत्री उन्हीं के नेतृत्व में। सचिन पायलट को आप कुछ भी नहीं मानते क्या? सचिन पायलट हमारे जब चुनाव लड़ा हमने 18 में, सचिन पायलट हमारे अध्यक्ष थे। अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट ने दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा और दोनों ने, राजस्थान की जनता ने दोनों पर भरोसा किया और सत्ता में लेके आए। तो ऐसा नहीं है, अगर सचिन पायलट ही, पहली बात तो कहीं जा ही नहीं रहे, वो अपनी राय लड़ रहे हैं। किस तरीके से अगर वो फैसला बदलते हैं और किस तरीके से, मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा, कुछ विधायकों को लेके हरियाणा के अंदर आ गए और भाजपा उन्हें पूरा संरक्षण देती रही, होटल सब वोट सारे चीजें मुहैया कराई, बाहर नहीं निकलने दिया गया। भाजपा की नीति सबके सामने है, वो नीति पे किस पे काम करती है। लेकिन हमारे सामने लड्डू है तो खाएंगे नहीं बीजेपी। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी पायलट जी कहीं ना जाए, हमारे साथ रहें, मुख्यमंत्री जी के साथ में कांधे से कांधा मिला के काम करें और जो काम बाकी रह गए जनता के, उन कामों को पूरा करें। पिछले 4 साल में आपका यही प्रयास रहा है कि सचिन पायलट कहीं ना जाए। वो कहीं गए नहीं, परंतु साथ भी नहीं चले। नहीं, ऐसा नहीं है, साथ ना चले होते जी तो सरकार ना चल बताइए रही कहाँ होती। कहाँ साथ सरकार चले? ना चल रही होती। देखिए वो कहीं गए नहीं छोड़ कभी के। एक मंच पर आई के बेशक क्या वो आपकी फेर लियो। सरकार चल रही है? आपको ये मुगालता है वहाँ चल रही है? वहाँ तो दिन भर खींचतान का चलचित्रण हो रहा है। पाकिस्तान अच्छा लगता है पब्लिक के बीच में, मीडिया के, सरकार न चल रही होती पब्लिक तो के बीच में, हाँ, इतनी रोड योजनाएं रोड चलती, पर, इतनी रोड पर, योजनाएं जनता के बीच में आती, तपती न जनता दोपहरी को में, इतना फायदा पहुंच रहा तपती होता। दोपहरी में आप रोड एक- पर। आप एक स्टेट बताइए अपनी, जो हुकूमत है 500 रुपए का सिलेंडर है, एक बता दीजिए लोग जी, बताइए कहाँ पर है? 1150 से ऊपर आपके मिल जाएगा। एक का नाम लीजिए, कौन सी स्टेट आपकी बताइए ना, अच्छा। बताइए आप। अब आपने अब कहा आप था बोलने लोगों दीजिए। को फायदा अब होगा, आप बोलने नहीं आप दीजिए। बताइए स्टेट कौन सी है? अरे हाँ, बोल रहे लोग की हैं, स्टेट आसिफ जी, बताइए बता दो दे वो। ना, आप बताइए ना। बोलने दीजिए आसिफ अरे जी। बोलिए बोलने आप। तो दीजिए। जी 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह के राज में इन्फ्लेशन 11.20% था। सिलेंडर पे आइए, सिलेंडर की बात सिलेंडर कीजिए। कितने का था? सिलेंडर पे बात सिलेंडर कीजिए। कितने का था? पेट्रोल कितने का था? और जरा बता मोदी जी दीजिए। के 9 साल के राज में इन्फ्लेशन 5.6% है। हम तो सीधी लोगों की तनख्वाह में मैं इजाफा तो हुआ सीधा है। कह रहा हूँ, दो जनता को सिलेंडर में बताइए, इजाफा हुआ है। आप ये बताइए जनता को सीधा फायदा कहाँ पहुंच रहा है? 500 को सिलेंडर में, 1200 के में। जब सरकार आई 400 का था, आप लेके आके 1200 में। जिसकी 2000 बड़ी 1000 रुपए, 4000 हो गई है। तनख्वाह बड़ी 1000 रुपए सिलेंडर में ले ली, उससे 1 महीने में 1000 रुपए आपसे आपने, तो क्या फायदा पहुंचाया? ये जो तेल 70 रुपए का ये जो 100 रुपए पहुंचा दिया ये आपने। जो- ये जो- आपकी ये लूट है, सुनिए, किसी और की लूट ये जो सीधी ये- मोदी जी जो लूट सुनिए, रहे हैं, वो देश की रोजगार- जनता का पैसा लूट रहे हैं। कोई रोजगार आपका मालूम है? रोजगार कहाँ है? सबको बोलने नहीं दे बोले रहे, क्या नहीं दे क्या रहे? बोले? कौन आपको रोक रहा है? बोलिए ना, सुनिए, आप बोलिए 500 सिलेंडर कहाँ है? आलोक जी, सुनिए, आलोक जी, बोलिए ना। सुनिए। अगर आप महंगाई को बेरोजगारी, अगर आप ये सब 2014 एलपियां से बहुत बजा पहले चुके वाले हैं। महंगाई की बात करते हैं, तो अगर आज की तारीख में देखा जाए, राजस्थान की बात ही हम कर रहे हैं, महंगाई राहत केंद्र जो बनाए गए हैं वो असल में आपके महंगाई वाले मुद्दे को तोड़ने के लिए ही बना रहे हैं। उस मुद्दे पर तो आप बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो उन्हीं जनता को महंगाई की राहत दे रहे हैं जो महंगाई से त्रस्त हैं,
जो कि एक आपदा उन्होंने महंगाई को मानी है, और उसके बाद 10 तरह की स्कीम्स वो लेकर आए हैं, जगह जगह जा रहे हैं और लोग वहां आ रहे हैं, लोग वहां पर आकर अपने रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। 4 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए, यानी कि लोग महंगाई से त्रस्त हैं, इसीलिए वहां आ रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए बीजेपी अगर सवाल अब खड़े कर ही रही है तो क्यों ना राजस्थान में अशोक गहलोत की ताकत के बारे में बात अब कर लेते हैं, क्योंकि जादूगर का जलवा आखिर राजस्थान में कैसे चल रहा है और बीजेपी क्या तोड़ निकालेगी, क्योंकि 3 बार राजस्थान के सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। कितने मजबूत नेता है राजस्थान के, यह बखूबी अब जान गए होंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कांग्रेस के केंद्रीय संगठन में भी इनका खासा प्रभाव है। आलाकमान कितनी नजदीकियां हैं वो किसी से छुपी नहीं है, आप सभी जान रहे हैं, इसीलिए इनको मुख्यमंत्री भी बनाया गया था। वही देखिए, कार्यकर्ताओं और लोगों में जबरदस्त पैठ भी है। कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच जब भी पहुंचते हैं कहा जाता है जमीनी नेता भी बहुत बेहतर है। इसके साथ ही साथ अगर कहा जाए तो एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, क्योंकि विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री तमाम जिम्मेदारियां ये निभा चुके हैं राजस्थान में। इसके साथ ही साथ देखिए, अशोक गहलोत के बारे में जब हम जिक्र करते हैं तो कम उम्र में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी ये बने, ये भी सभी की जुबान पर बार बार आता है। पिता तो जादूगर थे, लेकिन ये राजनीति में जादूगर निकल गया। अशोक गहलोत जो लगातार इस समय रैलियां भी कर रहे हैं, लोगों के बीच ये जा रहे हैं, लेकिन ये कितना काम आने वाला है, क्योंकि मैं जिक्र कर रहा हूं कि जमीनी नेता भी बहुत बेहतर है। अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े नेता हैं राजस्थान के लिए। सुनील जी बिल्कुल, हर क्षेत्र में अभी आज की तारीख में भी अगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में पूरे राजस्थान में सर्वमान्य नेता अगर ढूंढने जाएंगे तो अशोक गहलोत के अलावा कोई भी नहीं है, जो कि हर जिले में, चाहे पश्चिमी राजस्थान हो, मेवाड़ हो, हाड़ौती हो, चाहे ढूंढाड़ हो, किसी भी संभाग में अशोक गहलोत के अलावा ऐसा कोई नेता नहीं है जो कि सर्वमान्य, सब लोग जिसे मानते हो, जानते हो और उसकी फैन फॉलोइंग हो। ऐसा ही अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। भारतीय जनता पार्टी में भी वसुंधरा राजे को छोड़कर अभी इस समय पर कोई भी दूसरा नेता ऐसा नहीं है जो सर्वमान्य हो या हर क्षेत्र में अपनी पैठ रखता हो, हर जगह के कार्यकर्ता उसे चाहते हो। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो लोग कहते हैं कि एक बार वसुंधरा, एक बार अशोक गहलोत, एक बार वसुंधरा, एक बार अशोक गहलोत। असल में दूसरा कोई नेता ऐसा तैयार ही नहीं हो पाया दोनों पार्टी, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन राजस्थान की जनता का मूड क्या है सर, मतलब कि हर बार परिवर्तन क्या उनकी सोच में रहता है, या फिर कोई नेता छाप छोड़ ही नहीं पाया 5 साल में? नहीं, बस यही कारण है कि असल में कोई ऐसी लीडरशिप आई ही नहीं पाई कि जो हर किसी को, क्योंकि राजस्थान एक बहुत बड़ा भूभाग है, 200 विधानसभा सीटें हैं और सबसे खास बात यह है कि हर क्षेत्र की अपनी एक अलग बोली है, सारी राजस्थानी कहलाती है, परंतु जैसलमेर का आदमी अगर कोटा के आदमी से राजस्थानी में बात करेगा तो दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे। एक ये सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा नेता होना चाहिए जो कम से कम हर जिले में, हर जगह पे अपने कार्यकर्ताओं का हुजूम रखता हो, लोग जिसे मानते हो, और यही सबसे बड़ा कारण है कि कोई और दूसरा नेता उभर ही नहीं पाएगा। लेकिन 19 जिलों का दाव सर आपको क्या लग रहा है कामयाब साबित होगा, क्योंकि कई दिनों से राजस्थान इसकी मांग कर रहे थे। आलोक जी, आपसे सवाल ले रहा हूं, क्योंकि अशोक गहलोत ने 19 नए जिले बना दिए राजस्थान में। कई दिनों से मांग चल रही थी सर, कोई पूरी नहीं कर पाया, वहां की जनता भी कह रही थी। लग नहीं रहा कि बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस के लिए? देखिए, मरता क्या ना करता, अब जितनी भी स्कीमें वो लाएंगे या जो कोई भी इस तरह की कवायद करेंगे वो सब आसन्न चुनाव को देखकर करेंगे। लेकिन अब पानी बहुत ज्यादा बह चुका है, खुद के वहां तो सूखा पड़ जाता सर, राजस्थान तो रेगिस्तान है। खुद उप मुख्यमंत्री के जाल से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और जनता एक स्टेबलाइज्ड, एक मजबूत और स्थिर सरकार चाहती है जो वो बीजेपी की तरफ मुखातिब है, और बीजेपी उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेगी। हम जबरदस्त बहुमत से आज के 5 साल पहले स्थिर क्यों नहीं हो पाया सर? जनता तब नहीं चाह रही थी क्या कि आप लोग स्थिर सरकार? एक चीज जान ली, जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र। उन्होंने कर्नाटक से हमें टहला दिया, हमने उसको सिर माथे लिया, हम फिर दुगुने जोश से लगे हैं वहां पे। तो हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं, जनता से कनेक्ट करने वाले लोग हैं। एयर कंडीशन में आसिफ भाई की तरह बैठकर बर्गर खाने वाले लोग नहीं हैं, हम तो सड़क पर भुट्टा खा के जनता के साथ कनेक्ट करने वाले लोग सर, काम करने वाले लोग हैं। कई बार सर दिखावे के लिए भी सड़क पे भुट्टा खा लेते हैं सर नेता। हमारी फौज इतनी बड़ी है कि एयर कंडीशन में बैठा ही नहीं पाएंगे, उसमें अकोमोडेट ही नहीं कर पाएंगे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है सागर जी, आप क्यों भूल रहे हैं? हमारे पास फौज है, फौजा है सर। यही गुरूर आप लोग को समेटते जा रहा है सर। कोई गुरूर नहीं है, राज्य गिनवाऊं सर एक लाइन से? कोई गुरूर नहीं है, एक लाइन से राज्य गिनवाऊं सर? आप काम करने वाले लोग हैं, आपने कहा आप काम करने वाले लोग हैं, आपने बहुत काम किया, कर्नाटक में बहुत काम किया, फिर भी जनता आपको वोट सर एक बार बता दे रहा हूँ सर, सुनिए आलोक जी। कर्नाटक के चुनाव से मैं इस निष्कर्ष पे आ गया हूँ कि सिर्फ काम पर जनता वोट नहीं देती।
आलोक जी, पिछले अगर 31 चुनावों के रिकॉर्ड को आप उठाकर देखेंगे सर, तो 16 राज्यों में आप लोगों ने मिलजुल कर सरकार बनाई है सर। जनाधार सिमटा है, सन 2014 के बाद कई राज्यों में आप लोग सिमटे भी हैं, ये भी आप मानिए इस बात को। जनता का मूड बदलता रहता है, जनता सर्वोपरि है। हम जनता के सब डिसीजन को सिरोधार करते हैं, लेकिन हम जनता के से पास जाना नहीं छोड़ते हैं, जनता से कनेक्टिविटी नहीं तोड़ते हैं, जनता के मुद्दों पर उनके साथ सड़कों पर संघर्ष करते रहते हैं और अपनी पार्टी को हर हाल में ऊपर ले जाने की कवायद में कभी चूक नहीं करते हैं। चलिए आसिफ जी जवाब दीजिए, आपकी सारी योजनाएं फेल होने वाली हैं सर, बहुत जोश में आलोक जी और बीजेपी के नेता भी। सुप्रिया बिल्कुल सही कहा, जब जनता के काम करेगा जनता उसको दोबारा सत्ता में भेजेगी, और हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, सत्ता में जाएंगे। कहा एसी की बात इन्होंने कहा, नेता इशू में रहते हैं। अभी फ्लैट बना के दिए भाजपा ने दिल्ली के अंदर, दिन दोपहर धुआ मार के ऊपर आराम करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को, लीडरों को आने के बाद में एसी की क्या जरूरत पड़ गई आपको 5 स्टार होटल बनाने की। दूसरा, राजस्थान में पानी की वाकई बहुत जरूरत है, पानी सर के ऊपर नहीं, पानी जमीन पे चाहिए। अभी कुछ दिन में लोगों को महसूस होगा कि मैं तो राजस्थान गुजरात से ऊँट पे पानी लाता हूँ राजस्थान के लिए, मेरा तो लगाव ही राजस्थान से इतना जाता है, ये मैं सुनने को मिलेगा कुछ दिन बाद अपने प्रधानमंत्री से। नहीं तो आप लोग ऐसा नहीं कर पाए क्या, वहाँ पर पानी की किल्लत आप लोग भी तो सर नहीं दूर कर पाए। राजस्थान में पानी की किल्लत, हम तो खुद कह रहे हैं किल्लत है, वक्त लगता है दूर करने में, और पानी के लिए कितना वक्त, बहुत टाइम लगता है। राजस्थान जैसे शहर के अंदर सूखा पड़ता है, जहाँ पे पानी की कमी है। गुजरात में ऐसी जगहों पर पानी पहुंचा दिया जहां पिछले 50 साल में पानी नहीं पहुंची थी। तो 5 साल पहले आप राजस्थान में भी थे, वहां क्यों नहीं पहुंचा पाए? कौन सा ऐसा तो है नहीं कि 20 साल हो गए राजस्थान में सत्ता में? कुछ तो कमियां रही होंगी जो हमको जनता ने वहां से बाहर किया, अब उसको फिर ठीक करेंगे, उन कमियों को पूरा कर देंगे। बिल्कुल करेंगे। अब तो ऐसा दौर चल रहा है, भाजपा के अंदर कमियों के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, जिधर देखो कमियां निकल के आती हैं। कर्नाटक जीतने के बाद सर आप लोग को लग रहा है सारा राज्य बड़ा आसान है? कर्नाटक से पहले हम हिमाचल भी जीते और अच्छे वोटों से जीते, अच्छी सीटों से जीते, जनता ने भी जिताया। कितनी सीटों का फर्क था भाई साहब, कितनी सीटें जीते आपसे 20 फालतू, फिर भी आप कह रहे हैं जनता ने भी जीता है, जनता ही वोट दे रही है, जनता हमें 24 के भेजेगी, जनता को मालूम है किस तरीके से। गुजरात में भी नंबर थोड़ा काउंट करिए सर। क्या गुजरात की जनता ने हमें नकारा, हमें कम समझा, हमारे अंदर कमियां रही, थोड़ा कर दिया उन्हें बीजेपी को जनता ने, वहां नहीं मिट्टी में मिला दिया वहाँ। बिल्कुल जिस तरीके से इन्होंने साथ लेके गए थे अरविंद केजरीवाल जी को मेरे चुनाव लड़ाने के लिए, मालूम है किस तरीके से, और किस तरीके दिल्ली का हाल कर रखा है। हमेशा एलजी इंटरफेयर करते हैं दिल्ली के अंदर, अब बड़ी मुश्किल से रुके हैं, बड़ी मुश्किल से रुके हैं। आप ही बात मत बोलिए, अभी आप गठबंधन कर रहे हैं, आप तरीके से करप्शन का सबको मालूम है, एक करप्शन सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट है, करप्शन सरकार है, करप्शन पे वोट पड़ा। अभी के बारे में मत बोलिए, आप 10 दिन पहले करप्शन के नाम पे वोट पड़ा भाजपा को लेके। मिलकर गठबंधन करने जा रहे हैं आसिफ भाई, और हमें शिकस्त करने की कवायद में आपको भी आप शामिल कर रहे हैं। उस पार्टी से हाथ मिलाएंगे जो देश के अंदर जहर फैलाएगी, उसको रोकने के लिए, जो लोगों के खून से खेलेगी उसे रोकने के लिए हमें किसी से हाथ मिलाने की दिक्कत नहीं। कोई भी पार्टी हो, वो जहरीली पार्टी को रोकना होगा, देश के अंदर सत्ता में आने से, उसके लिए हम काम करेंगे। दंगा रहित भारत, ये बलात्कार रहित भाजपा आपने किस तरीके से आपने बचाया, किस तरीके से अमेरिका की रिपोर्ट आई, क्या कहा अमेरिका ने? आई ना, हम नहीं मानते, प्रधानमंत्री के लिए बोला जाए वाह क्या अमेरिका बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अब कहने लगे प्रोपेगेंडा है, ये आपकी बात है। भारत को बदनाम करने की पूरी कवायद कर रहा है, जो हमारे कि क्वाड समिट में जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, इतना भयंकर इनको दुनिया देख रही है किस तरीके से भ्रष्टाचार करके लोग इंडिया से भाग गए, एक को भी 14 के बाद वापस नहीं लाए। हमेशा आप कहते हैं ये आ गया, अब वो आ गया, अब वो आ गया, 9 साल पूरे हो गए, चुनाव की तैयारी, एक नहीं आया, एक मक्खी तक नहीं आ पाया। आप अपने भ्रष्टाचारी के साथ खड़े, मालूम है किस तरीके से। अगर हम बात करें सचिन पायलट को लेकर का मुद्दा बता दीजिए जहां आपने हमको घेर लिया हो। आप ये बताइए भ्रष्टाचार के अंदर जिन जिन लोगों पे आपने कहा भ्रष्टाचारी है, आपके साथ जाने के बाद में उनका क्या हुआ, वो भ्रष्टाचारियों को क्या हो गया, वो आपका मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, वो तो कह ही चुके हैं कि हमारे यहाँ के लोग पवित्र हो जाते हैं। उनको कोर्ट में क्यों नहीं घसीटते? इनके यहाँ तो बलात्कारी इनके यहाँ तो बलात्कारी संस्कारी होते हैं। और यहाँ तो आपके नेता भी कह रहे हैं सर, खुला कह रहा हूँ, सचिन पायलट आपके नेता भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाइए, संस्कारी होता, वसुंधरा राजे पर जांच हो। अगर हमारी पार्टी में होता जेल में बस आपने सारा लिया, कोर्ट क्यों नहीं जाते आप, कोर्ट क्यों नहीं जाते आप, कोर्ट क्यों नहीं जाते आप, आए किस लिए हो? नहीं आसिफ जी सुनिए, आसिफ जी वो तो खुला चैलेंज कर रहे हैं कि आप करिए केस, आप लड़िए, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर आप लगाइए, आपके तो नेता भी साथ खड़े हैं।
सचिन पायलट क्या लगातार बोलेंगे? यात्रा कर रहे हैं, आप इनके करिए सारे वसुंधरा नेता राजे पर जमानत पे हैं। जांच कमेटी गठित करवाइए। इनके सारे नेता जमानत पे हैं कोर्ट किसी के न अंदर किसी देखो केस किस में। तरीके से पहले बलात्कार उनको के छुड़ा मामले ले, में बरी किया गुजरात पहले के अंदर। उनको छुड़ा अब ले, कोर्ट फिर में खड़े दूसरी हैं, बात करेंगे। उन्हें वापसी जेल जाना चाहिए। और जो भी सुनिए आसिफ भाई, राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, योगी प्रियंका गांधी बेल पर, आसिफ जी, कुलदीप संजय बेल पर, आसिफ जी, जो अशोक गहलोत बेल पर, सारे नेता बेल पे हैं। जो ये कह रहे हैं वो यही तो कह रहे हैं कि आपके खुद के मंत्री राजस्थान में आप ही की सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं है? क्या कारण है कि उनके खिलाफ आप एक्शन नहीं ले रहे हैं? दो मंत्री 10 विधायक आप जनसंघर्ष यात्रा के अंतिम दिन वहां पहुंचते हैं और भाषण देते हैं, और वो खुद गाड़ी बंगला सब इस्तेमाल कर रहे हैं, मंत्री बने हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि मुझे इस सरकार में रहने का मन नहीं। समझ में तो ये भी नहीं आता, अगर वो नहीं रहना चाहते तो इस्तीफा दे सकते हैं, पर ना वो इस्तीफा दे रहे हैं, ना आप उन्हें हटा रहे हैं। तो ये तो आदमी को खुद को अपनी नैतिकता पे फैसला लेना पड़ेगा ना, कि मेरा मन नहीं है, मेरा मन भर गया, मैं चला जाऊं छोड़। ये तो फैसला मैं खुद लूंगा ना, मैं दूसरे पे ला चलिए ठीक है सर, अब वक्त थोड़ा कम है, आखिरी कमेंट पर आएंगे। सुनील जी, अगर मान लीजिए कि पायलट अगर अलग हो गए पार्टी से जी, तो इस समय आलाकमान की क्या रणनीतियां होंगी, और अगर सचिन पायलट दूर हो गए तो क्या ये माना जाए कि हाँ, सत्ता वापसी की राह बहुत कठिन हो जाएगी कांग्रेस के लिए? देखिए, जिस दौर पर इस समय सचिन पायलट और अशोक गहलोत का रिश्ता है, वहां पर सारी संभावनाएं लगभग खत्म नजर आ रही हैं इस समय पर। ठीक है, अंदर की बात लोग कह रहे हैं कि उनमें समझौता हो, ये हो, वो एक अलग बात है, परंतु आज की तारीख में जिस प्रकार से मुखर होकर सचिन पायलट बाहर निकले हैं, जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि 31 मई के बाद आंदोलन होगा, मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, 31 मई के बाद 11 जून का समय कोई बहुत दूर नहीं है। हो सकता है 11 जून को अपनी नई पार्टी की घोषणा कर दें, जनसंघर्ष यात्रा उन्होंने जिसको रखा है वो जनसंघर्ष पार्टी बन जाए। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, उसके बाद कांग्रेस को थोड़ा जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में 20 से 25 सीटों के ऊपर ही खेल हो जाता है, और 20 से 25 सीटों को प्रभावित करने में सचिन पायलट सक्षम है। लेकिन यहाँ पर बात जो हो रही है वो हो रही है अशोक गहलोत की जादूगरी की, उनके अनुभव की, उनके दिमाग की, जहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का सारा एक्सपीरियंस इस बार राजस्थान पे लगा दिया है कि मुझे किसी प्रकार कैसे भी करके सत्ता को रिपीट करना है। जरूर वो अपनी कोई ना कोई रणनीति कुछ ना कुछ बनाकर चल रहे हैं, वो सिर्फ इतना देख रहे हैं कि सचिन पायलट खुद छोड़ के चले जाएं, जिससे कि वो जो डैमेज है उसे कंट्रोल करने में थोड़ी सी आसानी रहे। चलिए आसिफ जी, जादूगर के जलवे की हमने आज के दिन बात की पूरे एपिसोड में। अशोक गहलोत क्या वो नेता है जो राजस्थान में सत्ता वापसी बड़े आसानी से हो जाएगी कांग्रेस की? अशोक गहलोत जी जमीन के नेता हैं, किस तरीके से जनता के बीच जाते हैं सबको मालूम है। उन्होंने राजस्थान की जनता के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ दिया, तो उनके लिए सौंपे राजस्थान की जनता है। उस जनता के लिए जो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, वो सत्ता में हर तरीके से राजस्थान की जनता ने वापस लेके आएगी, किसी प्रोपगंडे में नहीं फंसेगी। उन्हें मालूम है किस तरीके से बरगलाया जाएगा, किस तरीके से दिखाया जाएगा, लेकिन अपने कामों के ऊपर राजस्थान की जनता अशोक गहलोत जी को दोबारा मुख्यमंत्री बना के राजस्थान में लाएगी, और ये जो परिवर्तन है इसको तब्दील करेगी कि राजस्थान में वैसा नहीं होगा। जमीनी आदमी को, कुर्बानी देने वाले आदमी को जनता चुनेगी, ऐसे किसी आदमी को, ऊपर से थोपे हुए आदमी को, जो भाजपा थोपेगी लाके, जो नाम नहीं खोलेगी डर के मारे, तो ये राजस्थान में नहीं चलेगा। वहां सामने नाम होना चाहिए आपका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है भाजपा। बीच में आलोक जी, आप लोगों ने जन आक्रोश रैली निकाली थी सर, बड़े धूमधाम से, सारे नेता उसमें जुड़ गए थे, कांग्रेस ने उसका भी तोड़ निकाल लिया, अब कोई रैली बची है क्या आगे? देखिए, रैली करना, जुलूस निकालना, ये सब लोकतंत्र में जायज चीजें हैं, तो हम समय समय पर करते रहते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हम कुछ और भी यात्रा निकालेंगे। लेकिन इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि कांग्रेस की अंदरूनी कला और कांग्रेस का वहां पर डिलीवर नहीं कर पाना लोगों को, और सिर्फ लोक लुभावन चीजों से लोगों को बरगलाना चुनाव के मद्देनजर, ये सब जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसे एक ठोस और स्थिर सरकार चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है, और देगी। वो जिस तरीके से जिस तरीके से 15 लाख का लोग लुभाना वादा किया, कि आप दोनों पार्टियां बेहतर प्रदर्शन करें। अब जनता को तय करना, आप लोगों ने जनता पर हमेशा भरोसा किया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त थोड़ा कम है, लेकिन अशोक गहलोत जब मीडिया के सामने आते हैं बड़े शाराना अंदाज में वो पेश होते हैं। अशोक गहलोत ने कहा था कि खोल दो पंख हमारे, अभी परिंदे की उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो क्या जादूगर का जलवा एक बार फिर चलेगा? क्या सत्ता में वापसी कर पाएगी कांग्रेस, और क्या बीजेपी जो वहां पर चला आ रहा है रिवाज जो बरकरार है वो कायम रहेगा?
राज हर बार बदला है राजस्थान में, क्या इस बार भी वही होगा? एक छोटा सा ब्रेक, अगला एपिसोड फिर वहां के सियासी समीकरणों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।